हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली रिलेटेड है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन से। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन कर लिया था। जो भी एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रेलेवेंट मेजर्स थे सब पे हमने डिटेल डिस्कशन की है और अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन ओवर होने के बाद हम इसके एमसीक्यूज पे डील करेंगे। अब देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे कई सारे एमसीक्यूज एग्जाम में पूछते हैं, जहां बोला गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन तो हमने बता ही दिया कि पहला मेजर ऑफ डिस्पर्शन है रेंज, देन है क्वार्टाइल डेविएशन, देन है मीन डेविएशन एंड लास्ट वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है या किस तरह से रिलेशन हम बना सकते हैं, वो पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। हमने जो रिलेशन बनाया है क्वार्टाइल डेविएशन का, मीन डेविएशन का, रेंज का, सबका किसके कंपैरिजन में बनाया है? स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्योंकि जब सबको आप एक पर्टिकुलर यूनिट पे कन्वर्ट करते हो तभी आप प्रॉपर कंपैरिजन या रिलेशनशिप बिठा सकते हो। तो हर किसी को हमने कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड डेविएशन में। सबसे पहले देखेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। क्वार्टाइल डेविएशन हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन के 2/3 के बराबर होगा। मतलब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना हो जाएगा? 2/3। मीन डेविएशन हमेशा 4/5 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। मतलब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो मीन डेविएशन कितना होगा? 4/5। और हम कह सकते हैं 0.80 और क्वार्टाइल डेविएशन को हम कह सकते हैं 0.6667। क्लियर? एंड लास्ट वन इज रेंज। रेंज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का डबल होता है। मतलब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो रेंज कितना होगा? 2। क्लियर? तो ये तीन रिलेशन आपको याद रखना है कि रेंज स्टैंडर्ड डेविएशन के डबल के बराबर होता है, क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, और मीन डेविएशन कितना होगा? 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। या हम कह सकते हैं एक और तरीके से कि क्वार्टाइल डेविएशन 66.67% होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, मीन डेविएशन 80% होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, और रेंज 200% होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्लियर? अब देखो, उसी पे बेस्ड हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बनाया है क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन अभी हमने बताया था कि 2/3 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, एंड मीन डेविएशन 4/5 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्लियर? सबको इक्वल करने के लिए हम क्या करें? एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा? 5 3 ज़ा 15। 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स, तो 5 2 ज़ा 10 स्टैंडर्ड डेविएशन। रेशियो 5 के टेबल में 3 टाइम्स आता है तो 4 3 ज़ा 12 स्टैंडर्ड डेविएशन। रेशियो 15 स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? अब मेरे पास वैल्यू कितनी बची? 10 स्टैंडर्ड डेविएशन, 12 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 15 स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन सब में कॉमन है, डिलीट कर नलीफाई कर देंगे। तो मेरे पास अल्टीमेटली जो रिलेशनशिप आया वो ये आया कि क्वार्टाइल डेविएशन रेशियो मीन डेविएशन रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम करें तो इसकी वैल्यू आएगी 10:12:15। क्लियर? और हम कह सकते हैं 10:12:15। सिर्फ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे आप देखोगे ना, ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछा है कि क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में क्या रिलेशन है, कितने का रिलेशन है। तो हम सीधे सीधे कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? 10:12:15 का। क्लियर? तो नो डाउट ये पॉइंट के ही बेस पे हमने ये चीज़ बताया कि क्वार्टाइल डेविएशन रेशियो मीन डेविएशन रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का जो रिलेशन है वो है 10:12:15। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके अलावा एग्जाम में जो पॉइंट्स कवर करते हैं वो ये होता है कि इन केस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन द रिलेशन इज, जो हम लोग रिलेशन निकालते हैं क्वार्टाइल डेविएशन का, मीन डेविएशन का और स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो बेसिकली किससे निकालते हैं? मीन से। क्योंकि देखो, जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं ना ग्राफ, वो इस तरीके से ग्राफ होता है जिसमें बीच में क्या आता है? मीन, और उसी से हम एडलेस करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेरे साथ साथ लर्न कर लेने हैं। सबसे पहला है कि अगर मीन से, जो मीन है, जो मिड वैल्यू है, उससे अगर हम ऐड और लेस करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन को तो वो हमेशा टोटल टर्म्स का 50% कवर करेगा। अगर हम मीन को ऐड लेस करेंगे मीन डेविएशन से तो वो टोटल टर्म्स का 57.51% कवर करेगा। अगर हम मीन को सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन से ऐड लेस करते हैं तो टोटल टर्म्स का 68.27% कवर करेगा।
अगर हम मीन को एडलेस करते हैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से तो वो टोटल टर्म्स का 95.45% कवर करेगा। एंड अगर हम मीन को एडलेस करते हैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से तो वो टोटल टर्म्स के 99.73% को कवर करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ इतनी सी चीज़ बता रही है कि अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं जो कि बेसिकली नॉर्मल कर्व का ग्राफ होता है, तो हम ये मानते हैं कि ये मीन है, इसमें ये हो गया, ये वाला पोर्शन है ऐड, ये वाला पोर्शन है लेस। तो ऐड लेस करने पे कितना पोर्शन कवर करेगा मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सिर्फ ये बता रहा है। और एग्जाम में तो आपके लिए सिर्फ ये जो डेटा है ये ही रेलेवेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। क्लियर? तो ये साथ ही साथ लर्न कर लो कि मीन में अगर क्वार्टाइल डेविएशन ऐड करेंगे तो 50%, मीन डेविएशन ऐड लेस करेंगे तो 57.51%, और ये तीनों स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड है, जहाँ यहाँ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड लेस कर रहे हैं। फर्स्ट के साथ रिलेशन है 68.27% का, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ रिलेशन है 95.45% का, एंड 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ रिलेशन है 99.73% का। क्लियर? तो ये आप लोग लर्न कर लेना और देखना एग्जाम में इसी से कई सारे क्वेश्चंस पूछता है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स हैं। बोला है कि आपको कैलकुलेट करना है एस टी एंड क्यू डी अगर एम डी दिया है तो, इफ़ द सीरीज आर मॉडरेटली सिमेट्रिकल। यहाँ देखो अभी हमने ऊपर रिलेशन बताया था कि जो मीन डेविएशन का रिलेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ वो कितना है, 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन गिवन है 120 तो इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, और 120 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 150 आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन कितना है, 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, 100। क्लियर? तो क्वार्टाइल डेविएशन 100 है, मीन डेविएशन 120 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 150 है। और हमने ये चीज़ बताई भी थी कि जो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन है वो कितना आएगा, 10:12:15। यही था, देख लो यही रिलेशनशिप यहाँ आया भी है। क्लियर? वैसे हम क्वेश्चन बी भी सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन पूछा, अगर क्वार्टाइल डेविएशन दिया है तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना होता है, 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, और 120 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। और हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 180। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया तो मीन डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, 4/5 ऑफ 180, तो मीन डेविएशन कितना आ जाएगा, 144। क्लियर? और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड आउट कर लिया 180, यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछा था। सी वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। मीन डेविएशन क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है जब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो ये क्वेश्चन तो सबसे सिंपल है क्योंकि मीन डेविएशन क्या होता है, 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको सॉल्व करेंगे तो मीन डेविएशन आएगा 96, और इसको सॉल्व करने पे क्वार्टाइल डेविएशन आएगा 80, और स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा 120 दिया ही है। क्लियर? तो ऊपर इसीलिए हमने मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड रेंज का आपको रिलेशन बता दिया स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, एंड ओवरऑल एक रिलेशन भी हमने डिस्कस कर लिया। बाकी ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये नो डाउट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में एज इट इज़ आपको यही ऑप्शंस में मिलेगा। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास समझ आई होगी, क्योंकि आज का पूरा टॉपिक हमारा सिर्फ इसी पे बेस था कि हमारे पास जो ये क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेंज है, बेसिकली जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, इनके बीच का क्या रिलेशन है। क्लियर? अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, सो दैट हम वो टॉपिक क्लियर कर सकें। एंड साथ ही साथ आपको टेलीग्राम की लिंक भी दी है जहाँ आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी पहले की कोई भी क्लास मिस हुई हो, उन क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट सम कॉमन प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। क्योंकि देखो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के एक एक टॉपिक पे तो हमने डिस्कस कर लिया, अब उनमें जो कॉमन है हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग कॉमन प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।